नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ गए। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिला और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के वहां बहुमत में आए हैं और सरकार बनाएंगे। चर्चा हरियाणा की ज्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पर बसपा इनेलो का गठबंधन था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे थे, जिसमें कांग्रेस को सीटें कम रह गई और इनेलो को भी 2 सीटें मिली मात्र, और बसपा का खाता नहीं खुला। इसके अलावा खाता तो और लोगों का भी नहीं खुला। जेजेपी का खाता नहीं खुला। दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जो कभी मेजॉरिटी में हुआ करते थे, जिनके पास पिछली बार 10 सीट थी, इस बार खाता नहीं खुला। आजाद समाज पार्टी भी वहां पर गठबंधन करने गई थी, उसे भी कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी को भी कुछ नहीं मिला। लेकिन चर्चा हो गई होगी बसपा की। सबसे ज्यादा इल्जाम लगेगा बसपा के ऊपर। उसका क्या कारण है, उसके पीछे की वजह क्या है कि सारा इल्जाम हमेशा सिर्फ और सिर्फ बसपा पर, बाकी लोगों की चर्चा नहीं होगी, बाकी लोगों के बारे में बात नहीं होगी, लेकिन बात सिर्फ होगी बसपा के बारे में। बसपा बी टीम है बीजेपी की। अगर बसपा बी टीम है बीजेपी की, तो फिर और जो दूसरी पार्टियां हैं जिनको कुछ नहीं मिला, वो किसकी बी टीम है? आप ये देखिए कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारी है चुनाव, और कभी वहां सत्ता में रही है, कांग्रेस का शासन रहा है वहां पर, उसके बावजूद वो कमबैक नहीं कर पाए। बड़े मुद्दे थे कांग्रेस के साथ। किसानों का मुद्दा था, जाट नाराज जो थे वो मुद्दा था, साथ ही साथ विनेश फोगाट का मुद्दा था, महिला पहलवान खिलाड़ियों का मुद्दा था, तमाम मुद्दे थे। उसके बावजूद कैश नहीं करा पाई उन मुद्दों को कांग्रेस। तो फिर बसपा का तो वहां कभी कुछ नहीं रहा। बसपा का वहां कभी कुछ नहीं रहा, तो इसलिए इल्जाम सिर्फ बसपा पर दे देना ये तो ठीक नहीं है। इसके अलावा जो जेजेपी है वो पिछली बार 10 सीट वहां मिली थी और इस बार खाता भी नहीं खुला। तो ये चीजें भी नोटिस करनी चाहिए ना, ध्यान देनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी बात जो सामने निकल के आई है कि जितना भी ओबीसी है वहां पर, वो ज्यादातर चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। खासतौर पर अगर हम अहिरवाल क्षेत्र की बात करें, जहां पर यादवों की बड़ी संख्या है, सारा का सारा यादव वोट बीजेपी को गया। जबकि अखिलेश यादव का गठबंधन है कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ। लेकिन बात बसपा की होगी, चर्चा बसपा की होगी। आकाश आनंद नहीं चले, आकाश आनंद पिट गए, आकाश आनंद ऐसा। हाँ, मैं मानती हूं कि बसपा में जो कमियां हैं या फिर बसपा में जिन चीजों की सुधार की जरूरत है, उस पर मैं बात अलग से करूंगी, उस पर अलग से वीडियो करूंगी, क्योंकि वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ब्रॉड टॉपिक है। विस्तृत चर्चा उस पर होगी। मैं अपनी तरफ से जितना जानती हूँ, जितना कर पाऊंगी उस पर करूंगी। लेकिन आज बात सिर्फ इस पर करूंगी कि बात सिर्फ बसपा की क्यों, बात सिर्फ इल्जाम जो है वो बसपा पे ही क्यों लगा दिया जाएगा कि बसपा को कुछ नहीं मिला। अरे मिला तो औरों को भी वहां बहुत कुछ, नहीं मिला तो सिर्फ एक ही को तो मिला। भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह गई। ये तो फिर इनेलो वाले 2 सीट ले आए, बाकी को तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक हवा बनाने की बहुत कोशिश की थी, वहां पर 370, 15A और तमाम हिंदुत्व, तमाम एजेंडा और सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान और आतंकवादी और ये सब चीजें करने की कोशिश की थी। जम्मू जो पूरा विशुद्ध हिंदुओं का गढ़ माना जाता है, वहां तक से भी बहुत कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। नोटा दबाया गया है वहां पर। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है जम्मू में, क्योंकि नोटा इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं है और किसी और को वोट वो दे नहीं सकते, इसीलिए नोटा दबा दिया गया। तो कमियां तो सब में हैं और हार जीत का सामना सबको करना पड़ता है।
ये अलग बात है कि सच्चाई भी है कहीं ना कहीं कि बसपा जो है वो अपने बुरे वक्त से गुजर रही है, बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन दौर है, वक्त है, सबका होता है, कभी ना कभी खत्म भी होगा। तो ये सारी चीजें हुई हैं जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में। कुछ लोगों को जीत का स्वाद चखने को मिला, कुछ को हार का मिला। तो ये सारी चीजें तो होती ही हैं डेफिनेटली। किसी की सीटें कम होंगी, किसी की ज्यादा होंगी, और ऐसा तो है नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बहुत प्रचंड सीटें ला करके जीत गई हो 90 में से, है ना। तो जितना बहुमत, बस ये है कि बहुमत का आंकड़ा उसने छू लिया। जिस तरीके से ये नारा लगाया करते थे 400 पार 400 पार, और कहाँ जाकर के रुके और किन लोगों की सहायता के साथ बस बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई सेंट्रल में, वो भी सबको याद होगा। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो बहुत प्रचंड और बहुत जबरदस्त जो एक राइज देखा था बीजेपी का वो अभी तक बना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका भी डाउनफॉल धीरे धीरे आ रहा है, और अभी लोगों को शायद समझ में नहीं आई है चीजें, समझ में अभी आना बाकी है। तो जब आएंगी तब आएंगी अपने समय से। लेकिन बसपा के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ देना, बसपा को कुछ नहीं मिला वाली जो एक नैरेटिव चला देते हैं कि बसपा ने सिर्फ ऐसा काम किया, बसपा ने वैसा काम किया, बसपा बी टीम है, बसपा बी टीम है, तो फिर जो यादव वोट बैंक है वो फिर क्यों नहीं गया? कांग्रेस को जाना चाहिए था। जितना भी नॉन जाटव वोट है वो भी गया। इसके अलावा जाटों में भी सेंधमारी लगाने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, इस तरीके से नहीं कहा जा सकता। अब मैं अगला जो वीडियो करूंगी वो बसपा की कमियों पर ही करूंगी कि उन्हें किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। जैसा मैं मानती हूँ, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, उसी तरीके से बात करूंगी। हो सकता है भाई इस छोटे से चैनल का मेरा वीडियो आगे ऊपर तक जाए और कुछ चीज़ों में सुधार हो, कुछ लोगों की नज़र पड़े उस पर। हालांकि कई बार इन चीज़ों को कहा जा चुका है, कई बार डिमांड की जा चुकी है, मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी शायद जो बसपा के सुप्रीम है उनको समझ नहीं आई ये चीज़ें। समझ भी आएंगी धीरे धीरे। तो खाली बसपा के ही बारे में इस तरीके से बोलना कि पहले से पता था और ये था, और सारी चीज़ों के लिए सिर्फ उसी को दोषी ठहरा देना, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। और रही बात आकाश आनंद की, तो जितना भी समय उनको मिला वो उन्होंने पर्याप्त मेहनत की उतने समय में। जो भी उनको अवेलेबल थी चीज़ें, उसको लेकर के साथ चलने का पूरा प्रयास उन्होंने किया। जो वो कर सकते थे किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। बाकी रही बात महाराष्ट्र में, अभी चुनाव है तो महाराष्ट्र में तो कभी भी बसपा का खाता भी नहीं खुला। वो स्टेट भी हो सकता है मिले आकाश आनंद को, तो कल को यही बोलेंगे कि यहाँ भी अच्छा कुछ नहीं किया, तो वहां पे था ही क्या जो अच्छा करेंगे। अपना जनाधार ही बढ़ा सकती है पार्टी, पहले तो जनाधार ही बढ़ाने की जरूरत है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हैं, सब चलती रहती है, सर्कल है उस तरीके से। तो खाली बसपा पर ही हार का इल्जाम क्यों? हारी तो जेजेपी भी है हरियाणा में, हारी तो आजाद समाज पार्टी भी है, हारी तो कांग्रेस भी है, हारी तो आम आदमी पार्टी भी है, और समाजवादी पार्टी भी गई थी लड़ने जम्मू कश्मीर। उसका वोट प्रतिशत कितना रहा सुन के आपको हंसी भी आएगी। तो ये तो बेकार की बातें हैं, बिन सिर पैर की। तो ये सब चीजें आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि अभी ये पूरा चलेगा। जो चुनाव के बाद की जो समीक्षाएं होती हैं वो चलेंगी, और क्या कुछ उसमें निकल के आएगा सामने और सारी चीजें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल कल 9 अक्टूबर है, माननीय कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो उस पर कार्यक्रम होगा दिल्ली में। बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद उसमें शिरकत करेंगे। यहाँ लखनऊ में भी कार्यक्रम है, और यहाँ पर भी होगी सारी चीजें। तो क्या कुछ होगा कल वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।